बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये नौसरेबाज जो है इनकी किसी बात पर आप लोग इत्तेमाद ना करें और इनके ऊपर भरोसा ना करें। नौसरेबाज होता है, चाहे आज हो चाहे 5 साल बाद हो, वो नौसरेबाजी कभी नहीं छोड़ेगा। ये हमने नोट किया हुआ है और अब भी ये बात ज़हन नशीन कर ले। आज हम आपको नौसरेबाजों के बारे में भी कुछ बातें बताएंगे और ये जो ग्रुपों के ठेकेदार हैं या ग्रुपों के जो तीसमरहान हैं इनके बारे में भी बताएंगे और ये जो लीडर बने हुए हैं जो आपको बार बार लूट रहा है इनकी असलियत भी आपके सामने रखेंगे और जहां ज़ैब आलम और सैफ रहमान के बारे में आपको कुछ मालूमात देंगे। बाकी आपको हम रूटीन के बारे में जो बातें बताते हैं कि ये जितनी भी कंपनियां आती हैं ये सब नौसरेबाजी करती हैं, ये फ्रॉड करती हैं और आपको लूटना उनका मेन मकसद होता है। हम यही दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि इनसे लोगों को बचाए, लेकिन ये नौसरेबाज फिर भी लोगों को लूटने में कामयाब हो जाते हैं। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अल-सफ़ा में मसला चल रहा है और उनके विड्रा वगैरह का कुछ वो इश्यूज है, लेकिन ये कोई इशू नहीं होता है। अभी अगर आप इनको कुछ बंदे लेकर जाओ, उनके 10-15 करोड़ रुपए लगाओ तो 1 महीने तक कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 महीने तक वही पैसे तकसीम करते रहेंगे। इसको बोलते हैं मनी रोटेशन। आप लोग इनको समझने की कोशिश नहीं करते या समझते हैं, फिर भी आप लोग लालच की वजह से इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। हम आपको बार बार यही एक बात बता रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये आपको लूट लेते हैं तो नुकसान आपका, अगर नहीं लूटते और आप बच जाते हैं तो फ़ायदा आपका। हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इन लोगों का हम कारोबार ये जो है ना, ये नौसरेबाजी वाला, इनको बंद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह हमें कामयाबी देगी, हमने इनकी यानी ये नौसरेबाजी के खिलाफ बहुत से एप्लीकेशन दे चुके हैं और दिए हुए हैं और आगे भी देने वाले हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि कुछ इदारों के अफसरान हैं वो बेताब है इनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनके पास वो जो टोस्ट शवाहिद होते हैं ना वो नहीं होते हैं। जैसा कि सैफ रहमान के लिए हर टाइम आप लोग देख सकते हैं कि उधर पुलिस मौजूद होते हैं, लेकिन वो आता नहीं है। और मैं उन पुलिस वाले भाइयों को बोलता हूँ जिनके पास वारंट गिरफ्तारी है कि जो अगला 4 सितंबर का डेट है वो एक ज़बरदस्त मौका होगा और इंशाल्लाह वो आएगा, क्योंकि उसकी 2 तारीखें हैं और एक तारीख उसकी है नेब कोर्ट में, दूसरी है FIA कोर्ट में। तो वो इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि उसके वकील ने ये तारीख जो है 2 सितंबर से 4 सितंबर कर दी, तो गालिब इम्कान है कि वो आएगा। तो जो चेक बाउंस का केस है और जो है, आप लोग हिम्मत ना हारिए, ऐसा ना हो कि आप लोग ना आए और वो आ जाए और दोबारा चले जाए। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तैयार हैं वो लोग एक्टिव रहें और अगला 4 सितंबर जो है उसके लिए एक ज़बरदस्त मौका है इंशाल्लाह और उम्मीद है कि वो आएगा तो आप लोग उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। आते हैं इस पे, ये जो नौसरेबाज हैं जो ग्रुप में तीसमरहान बने बैठे हुए हैं, B4U के भी आप लोगों ने देखे, अभी उन्होंने लूट मार शुरू की हुई है और लोगों से पैसे ले रहे हैं कि हम आपका क्लेम वेरीफाई कर दें। उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो तीसमरहान होते हैं ना उनके जो है 25-25, 30-30 लाख उनको मिल जाएंगे, उनका जो है गुजारा हो जाएगा। और एक बात है कि अल्लाह से आदमी जिस तरह मांगता है उसी तरह उसको रिज़्क देता है, क्योंकि पहले इन्होंने B4U से एक्टिवेशन के नाम के ऊपर फीस ली और सैफ रहमान तक कुछ लोगों ने पहुंचाई और बहुत से लीडर्स ने खुद खड़प कर ली। ये एक हकीकत है। सैफ रहमान के साथ मेरे ताल्लुकात या इख्तिलाफात जो भी है वो अलग बात है, इख्तिलाफात के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि तकरीबन 50% फीस जो है एक्टिवेशन उस टाइम जो आपसे ली गई थी वो आपके लीडर का चुके हैं और 50 सैफ रहमान का चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने पास रखा बाद में उन्होंने खड़प कर लिया। और दूसरी बात यह है कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये दोबारा आपको लूटना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया वो बच गए, बाकी वही जो तीसमरहान थे उन्होंने आपको लूट लिया। अभी आपके क्लेम वेरिफिकेशन का टाइम आ गया है। आपके लिए तो 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत कुछ है और जिस तरह ये अल्लाह से रोज़ी मांगते हैं वो आपको वसीला बना के इनका रिज़्क का इंतज़ाम करता रहता है। तो आप लोग देना चाहते हैं तो दे दिया करें, वो लेना चाहते हैं तो ले लिया करें। हमें दरमियान में कोई मुश्किलात नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कल मसला होगा जब हम पैसे लेंगे और आपको नहीं मिलेंगे तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे और हमें बताएंगे कि आपने लिए हमने नहीं लिए। तो हम आपको जो तरीका बताते हैं वो आप अपनाते नहीं हैं कि आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जमा करें और उधर जाके वेरीफाई करें। हमने ये किया हुआ, अगर आप ये करेंगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अल-हयात के जितने भी तीसमरहान हैं ग्रुपों में पूरा दिन ठाऊ ठाऊ करते रहते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, लेकिन काम कोई नहीं करता। सिर्फ वो ज़ैब आलम से थोड़े से पैसे लेके आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश करते हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं है। तो इन तीसमरहानों के खिलाफ आप लोग
FIR कर रही है, जो अपने आप को लीडर बोलते हैं कि वो और तिस्मरखान बने हुए हैं, ये आपके दुश्मन हैं। इन्होंने आपसे बोनस खाया, इन्होंने आपका सरमाया लगाया और अभी आपको बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ ग्रुपों के हद तक महदूद है। ना तो हमने इनको कभी FIA के ऑफिस में देखा है, ना तो हमने इनको कभी NAB के ऑफिस में देखा है, ना तो हमने इनको कभी किसी और अदालत में देखा है। ये सिर्फ ग्रुपों में वो हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो भी जहानज़ेब आलम के हक में किया। आपके लिए वो कुछ नहीं करने वाले और ना करेंगे। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कल भी एक वो आया था, एक आदमी का वो मैसेज आया था कि मुझे 4 कंपनियों ने लूटा हुआ है, B4U, कैशवार्थ, अल हयात और अभी अल-सफा में भी। तो मैंने उसको बताया कि आपके पास तो पैसे ज़्यादा हैं, आप हर कंपनी को क्यों देते हैं? तो आप अगर पुलिस में जाना चाहे, FIA में जाना चाहे, जिधर भी जाना चाहे, लेकिन आप तो नेटवर्कर लग रहे हैं ना कि हर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे रिकवरी के नाम पे बार बार लूटा जाता है। तो अल्लाह के बंदे, आपको कैसे रिकवरी के नाम पे लूटा जाता है? और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े मेहरबानी फुल कॉल ना करें। आप लोग फोन कॉल करते हैं, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। जो मालूमात होती है इधर ही होती है, मेरे पास इजाफी मालूमात नहीं होती। अगर होगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इधर शेयर करूँगा। मेरी भी कोई ज़ाती ज़िंदगी है, मेरी भी ज़ाती मसरूफियात होते हैं, कारोबार होते हैं, वो भी करने का है। अभी आप खुद समझो कि अगर डेली कम अज कम यानी करते तो ज़्यादा है, जो कि कुछ मैं उठाता हूँ, कुछ नहीं उठाता, कुछ यानी तंग करने वाले होते हैं। तो अगर 100 कॉल भी आए, 100 को छोड़ो 50 भी आए और हर आदमी 5 मिनट ले ले, तो ये 250 मिनट हो गया। और कितने हो गए? तकरीबन 4 घंटे के ऊपर ये टाइम आता है। तो आप लोग खुद समझिए कि हमारा ज़ाती ज़िंदगी भी इससे डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं ग्रुपों से पहले भी साइड पे हो चुका था, लेकिन बहुत से लोग जो थे पीछे पड़े थे, कुछ लोग बनू आ गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। बाकी यूट्यूब चैनल जो देखता है देखे, ना देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 आदमी देखे, 10 देखे, 200 देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर नहीं देखते तो ना देखे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि लोग इनसे बच जाए और इन नौसरेबाजों के बारे में उनको मालूमात मिलती रहे। अभी आप लोगों को वेल्थ गुरु वाले लूटेंगे, कल इंशाल्लाह हम इधर ही मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। उसके बाद आपको ग्लोबल ट्रस्ट सर्विस वाले जब लूट लेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लूटने में तो वो लगे हुए हैं, लेकिन वो स्कैम कब करेंगे यानी वेबसाइट कब बंद करेंगे वो अभी हम नहीं कह सकते। बहरहाल जितनी भी कंपनियां आती हैं जो 7 लेवल तक वो देती है ना रेफरेंस पे बोनस, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सब फ्रॉड होती है। क्योंकि जेन्युइन जो भी होती है, जेन्युइन कंपनी इतना कभी भी वो नहीं दे सकती और ना वो इतना जनरेट कर सकती है। बहरहाल पैसे आपके हैं, फैसला आपका है, जो आप करना चाहे करें। और जहानज़ेब आलम के लिए आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग NAB में क्लेम ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें या FIR ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके साथ आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, क्योंकि पैसे आप लोगों के लगे हुए हैं, आप लोगों के पास एविडेंस है। तो आप लोग जो होते हैं ना, एक एक्सेल शीट तैयार करें कि कितने लोगों को उसने लूटा हुआ है और कितनी लूट मार की हुआ है, और उसी हिसाब से आप लोग NAB में भी एप्लीकेशन दे दें, FIA में भी दे दें। जहाँ पे भी मुमकिन हो आपके लिए, जहाँ पे आसानी हो आप उधर दे दें। और फिर उस एक्सेल शीट के ज़रिए आप लोग यानी पुलिस के साथ या इंटरपोल वालों के साथ रब्ता करें, ताकि वो ये जो जहानज़ेब आलम है उधर से अरेस्ट करके लाए और ये सिर्फ रहमान की तरह पाकिस्तान में हो जाए, ताकि वो भाग ना जाए दोबारा। तो जब ये पाकिस्तान में मौजूद रहेगा तो आप लोगों के पैसे के मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर ये बाहर मौजूद होगा तो इसके ऊपर कोई केस तो चल नहीं रहा, हुकूमती इदारों के वो कंट्रोल में नहीं है, अभी तक उसने उसके ऊपर केस नहीं किया हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, तो उसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, वो आज़ाद घूमता रहेगा। और कई साल तक जब वो उधर होगा तो आप पैसे ऐसे भूल जाएंगे, जैसे कि GT वाले ने बोले, जैसे कि पे डायमंड वाले ने बोले, जैसे कि वन वर्ड वालों ने बोले, तो आप भी भूल जाएंगे, आपको अपने पैसे याद ही नहीं आएंगे और ये अयाशी करेगा। इन लोगों की ज़िंदगी इन्हीं पैसों पे गुजरती है जो आप लोगों से लूट लेते हैं। तो आप लोग एहतियात कीजिए और इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी बच जाइए। और अगर आपसे खुद हो सकता है तो खुद वीडियो बनाइए, अपने रिश्तेदारों के ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में वो शेयर करें और सबको बताएं कि इन नौसरेबाजों से बच के रहें, क्योंकि आप लुट चुके हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ से आपको नुकसान हुआ है एज ए मुसलमान, आप दूसरे लोगों को उधर से बचाएं। और हम यही काम कर रहे हैं। हमको लूट लिया गया, हमको पैसों से महरूम कर लिया गया, फिर हमने उनके गिरबान पे हाथ डाला, हमने उनको घसीटा, अदालतों में लेके गए, हम उनको FIA के जरिए गिरफ्तार करवा चुके हैं। हमने अपनी तमाम कोशिश की है और अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इनसे लोगों को बचाए। बाकी हमारा कोई ना
لینا ہے نہ دینا ہے، نہ ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، بس ہمارے اختلافات اس چیز پہ ہیں کہ وہ لوٹنا چاہتے ہیں، وہ بار بار بولتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیے، لوٹ مار شروع کیجیے، اور ہم بولتے ہیں کہ استغفر اللہ، ہم دال روٹی کھائیں گے، پیاز کے ساتھ روٹی کھائیں گے، پانی کے ساتھ روٹی کھائیں گے، چائے کے ساتھ کھائیں گے، لیکن یہ جو آپ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اس کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا بھائی جاوید خان۔